जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आपको मालूम है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है इस चैनल पर। तो चैनल पर जो है आप लोग बने रहिए। जो भी यूजीसी नेट कैंडिडेट हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, चाहे वो पेपर फर्स्ट की तैयारी करने वाले हैं या चाहे पेपर सेकंड की। दोनों का जो है पेपर इस चैनल पर फ्री में जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इसका PDF अगर लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से सब कुछ आपको, सब कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तापी विलोमता। तापी विलोमता के बारे में हम जानते हैं। तापी विलोमता क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए, तापी विलोमता। तापी विलोमता क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये हो गया हमारा हेडिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं शब्द से स्पष्ट है। कैसे शब्द से स्पष्ट है, तापी विलोमता। ताप में विलोमता। ताप मतलब होता है तापमान यानी कि टेम्परेचर, और विलोमता मतलब होता है उसका उल्टा। ठीक, विलोमता मतलब होता है उल्टा। जहाँ की जो है तापमान बढ़ने के बजाय घटने लगे तो उसी को विलोमता के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि अगर जो है मान लीजिए ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है कम होगा, ठीक, तो ये टेम्परेचर जो है हाई होता है, तो इसी को हम तापी विलोमता के नाम से जानते हैं। और परिभाषा भी है, तो परिभाषा हम लेकर के चलते हैं। एज एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। तो हम जानते हैं इस टॉपिक में तापी विलोमता होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में पूरा हम जानने वाले हैं। ठीक, तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि हम बता दें आपको कि जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक वैसे वैसे आप जो है कॉपी बनाते चलिए। एक एक चीज़ हम बोलते चलेंगे, आपको लिखते चलना, हम समझाते चलेंगे, आपको समझते चलना है। ठीक, अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप जो है PDF भी प्रोवाइड जो है किया जाता है। आप वहाँ से जो है PDF फ्री में ले सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें परिभाषा की, ठीक, सबसे पहले आते हैं हम परिभाषा पर। परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा नोट कीजिए, समझिए। जैसे कि सामान्य नियम के विपरीत सतह पर, जैसे कि ऊंचाई पर जैसे जो है हम बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलती है। जब तापमान में कमी के बजाय, ठीक, तापमान में कमी के बजाय जो है वृद्धि देखने को मिलती है, तो इस दशा को तापी विलोमता के नाम से जानते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लिखते चलिए। सामान्य नियम के विपरीत सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ, जैसे जो है ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर 0 लाइन आ जाएगा। ठीक, हम जैसे जैसे सतह पर ऊंचाई पर वृद्धि करते हैं, यानी हम ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे टेम्परेचर घटने के बजाय टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलती है, तो इसी दशा को जो है हम तापी विलोमता के नाम से जानते हैं। इसी दशा को हम तापी विलोमता के नाम से जानते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि तापी विलोमता में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं। फीचर्स मतलब होता है विशेषताएं। अगर बात करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे कि अगर बात करें ठंडी वायु के नीचे, ये हमारा मान लीजिए ये ठंडी वायु है। ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु, जब ये हो गया गर्म वायु, ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु का जब परत आ जाता है तो उसी को जो है गर्म वायु की जो है परत पाई जाती है, तो उसी दशा को जो है तापी विलोमता के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से परिभाषा आप नोट कर लीजिए। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊंचाई पर हम जाते हैं, यानी कि वायुमंडल में जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान घटने के बजाय तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु का जो है परत देखने को मिलता है, तो इसी दशा को तापी विलोमता के नाम से जानते हैं। एक ग्लोब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये हमारा ग्लोब का ये 0 लाइन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ऊपर जो होता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे जो होता है उसे हम साउथ के नाम से जानते हैं। और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक, अब नॉर्थ पोल के ऊपर जैसे कि अगर बात करें हम ऊंचाई पर वायुमंडल में जा रहे हैं
ऊंचाई हमारी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर में घटने के बजाय टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलता है, ये टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलता है, तब इसी दशा को तापीय विलोमता के नाम से हम जानते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो है तापीय विलोमता की दशा हम देखते हैं। अगर बात करें तापीय विलोमता की दशा में ठंडी वायु के परत के ऊपर जो है गर्म वायु का जो है परत स्थापित हो जाता है, तो इसी दशा को क्या कहते हैं हम? तापीय विलोमता के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं तापीय विलोमता की जो है कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है, तापीय विलोमता कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है ये भी जानते हैं। ठीक, तो इसे हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तापीय विलोमता के जो है हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्थापित होता है। ये परिभाषा हमने लिख लिया, अब इसी पर नोट कर लीजिए तापीय विलोमता लिखा हुआ। ठीक, तापीय विलोमता सतह पर भी उत्पन्न हो सकता है, तापीय विलोमता सतह पर भी उत्पन्न हो सकता है। लिखते चलिए, तापीय विलोमता सतह पर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक, और फिर तापीय विलोमता जो है वायुमंडल में भी उत्पन्न हो सकता है, वायुमंडल में भी उत्पन्न हो सकता है। तापीय विलोमता सतह पर भी उत्पन्न हो सकता है और वायुमंडल में भी उत्पन्न हो सकता है। अब सतह की अगर बात करें तो सतह पर कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता, पर्वतीय क्षेत्रों में, एक है ध्रुवीय क्षेत्रों में। लिख लीजिए, कॉपी बनाते चलिए आप लोग। ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय एक एक हम समझा देंगे आपको। ध्रुवीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता, और पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा लिख लीजिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता, पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता। ये हो गया सतह पर उत्पन्न विलोमता। अब हम देखते हैं वायुमंडल में भी उत्पन्न हो सकता है, वायु के उत्थान से। कैसे? वायु के उत्थान से उत्पन्न स्थापित तापीय विलोमता, या स्थापित लिख लीजिए, उत्पन्न तापीय विलोमता लिख लीजिए। और वाताग्र पर उत्पन्न, ये वाताग्र क्या होता है? वाताग्र पर उत्पन्न तापीय विलोमता, तापीय विलोमता आगे लिख लीजिएगा आप लोग, तापीय विलोमता। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो है ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अगर हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता, ध्रुवीय क्षेत्रों की जैसे क्या है, इसके पहले जो हम बता दिए आपको, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक एक चीज लिखते चलिए। ये हमारा अर्थ, ये अर्थ है हमारा। अर्थ के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में टेम्परेचर की कमी के कारण, टेम्परेचर में कमी के कारण नॉर्थ पोल में यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर में कमी देखने को मिलता है। ठीक, आप इसके भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में बर्फ में जो है जमा रहता है, और फिर इसी वजह से वहाँ का जो है टेम्परेचर जो है कम देखने को मिलता है। ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर कमी देखने को मिलती है, ठीक इसके ऊपर गर्म वायु स्थापित हो जाती है, और इसी दशा को तापीय विलोमता के नाम से जानते हैं। और ये कब होता है? शीत ऋतु में अधिक देखने को मिलता है। शीत ऋतु में रात्रि के साथ जो है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, शीत ऋतु में रात्रि के समय
रात्रि के समय पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता, पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता। अब तो समझ में आ गया होगा ये क्या होता है तापीय विलोमता। तापीय विलोमता अब देख ले, शीत ऋतु में रात्रि के समय, अब शीत ऋतु में टेम्परेचर कम रहता है, शीत ऋतु में टेम्परेचर कम रहता है, और ये कब देखने को मिलता है, दिसंबर और जो है जनवरी में देखने को मिलता है। ठीक, अब जो है शीत ऋतु में रात्रि के समय पार्थिव विकिरण से उत्पन्न तापीय विलोमता। अब जो है शीत ऋतु में देख लीजिए, शीत ऋतु में आप देखेंगे वायुमंडल का टेम्परेचर जो है देखने को मिलेगा लो, यानी कि कम देखने को मिलेगा, और इसी कारण से आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल में टेम्परेचर लो देखने को मिलेगा। ठीक, अब जो है टेम्परेचर लो होता है तो उसी के ऊपर जो है आपको गर्म वायु देखने को मिलती है। अब टेम्परेचर लो है तो ठंडी वायु होगी, टेम्परेचर लो है तो ठंडी वायु होगी, ठंडी वायु के नीचे गर्म वायु, ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु जब स्थापित हो जाती है तब इसी दशा को तापीय विलोमता के नाम से जानते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में हो गया। अब हम जानते हैं कि जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे जो है तापीय विलोमता देखने को मिलता है। अब देख लीजिए, ये बना लीजिए, ये हमारा सतह हो गया, दिखाई दे रहा होगा सतह। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए ताकि जो है आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर समझ लीजिए, हाँ यहाँ पर समझ लीजिए, ये है हमारा माउंटेन। ठीक, माउंटेन हमारा ये माउंटेन है। अब माउंटेन की अगर बात करें तो ये क्या है, ये घाटी है। ये क्या है, ये घाटी है। लिखते चलिए, एक एक चीज़ जो है लिखते चलिए आप। घाटी है, ये माउंटेन है। ठीक, माउंटेन ये माउंटेन है और ये घाटी है। घाटी मतलब वैली, वैली है, घाटी है। अब इसमें देखते हैं कि रात्रि के समय शिखर पर पार्थिव विकिरण का दर अधिक होता है। ये हो गया शिखर, यहाँ पर शिखर है, ये शिखर है। ये शिखर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है रात्रि के समय, लिखते चलिए, एक एक चीज़ लिखते चलिए। रात्रि के समय पर्वत शिखर पर पार्थिव विकिरण का दर, पार्थिव विकिरण का दर अधिक होता है। पार्थिव विकिरण का दर अधिक होता है। इस वजह से हवा ठंडी एवं भारी होकर के, इसलिए हवा ठंडी एवं भारी होकर के नीचे की ओर बढ़ने लगती है। ये नीचे की ओर बढ़ने लगती है। अब नीचे की ओर बढ़ने लगती है, ये हो गया ठंडी वायु। ठंडी वायु, ये कैसी वायु है, ये ठंडी वायु है। अब इसी के जो है विपरीत देखेंगे और इधर से गर्म वायु जब स्थापित हो जाती है, रेड वाला जो है क्या है, गर्म वायु, ये घाटी में आती है और वहीं पर रुक जाती है। उसके ऊपर जो है कौन सी वायु देखने को मिलती है, गर्म वायु देखने को मिलती है। तब इसी दशा को हम जो है क्या कहते हैं, तापीय विलोमता के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण से तापीय विलोमता। रात्रि के समय पर्वत शिखर पर जो है पार्थिव विकिरण का दर अधिक होता है। इस वजह से यहाँ हवा जो है ठंडी होकर के नीचे आती है और यहाँ पर वैली में रुक जाती है, और ये जो है इसके जस्ट ऊपर, ठंडी वायु के जस्ट ऊपर जो है गर्म वायु स्थापित हो जाती है। तब इसी दशा को जो है पर्वत शिखर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब जानते हैं वायुमंडल में उत्पन्न तापीय विलोमता। अब वायुमंडल में उत्पन्न कैसे तापीय विलोमता, ये दो प्रकार से होता है। अब ये दो प्रकार से कैसे होता है देख लीजिए। ये क्या है हमारा, ये वायुमंडल है। ये क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल के जो है आप देखेंगे
ये लिख लीजिए सतह है, ये क्या है, सतह है। अब यहाँ का टेम्परेचर जो है आप देखेंगे हाई है, टेम्परेचर हाई है, और इसके ऊपर जो है गर्म वायु है। कैसी वायु है, गर्म वायु है, गर्म वायु है। अब गर्म वायु के ऊपर जब गर्म वायु रहती है तो हल्की रहती है, गर्म वायु जब रहती है तब क्या कैसी रहती है, वो हल्की रहती है। गर्म वायु हल्की रहती है, लिखते चलिए एक एक चीज़ जो है लिखते चलिए, हल्की रहती है और हल्की हो करके वो जो है उत्थान करती है। कैसे, ये उत्थान करती है, हल्की रहती है तो उठने का उसका मन करता है, और उठने से जो है वो जो है सघन से विरल हो जाती है। जब उठने लगती है सघन से विरल हो जाती है। अब देख लीजिए सघन से क्या हो गया, अब विरल हो गया, सघन से विरल, अब विरल हो गया, सघन से विरल हो गया। अब सघन से विरल होने के बाद ये जो है प्रसारण होने लगता है, इसका जो है प्रसारण होने लगता है, और इसी दशा को जो है वायु के उत्थान से जो है तापीय विलोमता के नाम से जानते हैं। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, ये सतह टेम्परेचर यहाँ का हाई है और गर्म वायु है। गर्म वायु जो है आप देखेंगे हमेशा हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो उत्थान करती है, उत्थान होने के कारण जो है वो जो है सघन से विरल होती है, और जो है ये फैलने लगती है, प्रसारण होने लगती है। इसी दशा को तापीय विलोमता के नाम से, वायुमंडल के उत्थान में जो है तापीय विलोमता के नाम से हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम जो है क्राइटेरिया देखते हैं। दूसरे क्राइटेरिया की अगर बात करिए, सतह है, ये सतह है, सतह के ऊपर आप देखेंगे कि जो है भारी वायु है। ठीक, ये देख लीजिए भारी वायु ऐसे आगे बढ़ती है, ये भारी वायु है, ये भी भारी वायु है, ये भी भारी वायु है, ये भी भारी वायु है, ये भी। ठीक, अब ये जो है भारी वायु ऐसे जो है आप देखेंगे यहाँ पर गर्म वायु देखने को मिलती है, और गर्म वायु से जो है ये मुड़ जाती है, और बीच में एक एरिया में जो है खाली मिलता है, और इसी एरिया को जो है हम कहते हैं तापीय विलोमता। ठीक, और ये जो है रिक्त स्थान, जैसे कि ये वायु प्रसारण होने लगती है, प्रसारण होने से बीच में रिक्त स्थान बन जाता है, तब जो है आप देखेंगे भारी वायु का अवतरण हो जाता है। तब इसी ये भारी वायु का ये अवतरण हो रहा है, यहाँ से भी अवतरण हो रहा है, इसी दशा को तापीय विलोमता के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसी दशा को हम तापीय विलोमता के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं वाताग्र पर उत्पन्न तापीय विलोमता। ये वाताग्र पर उत्पन्न तापीय विलोमता कैसे होगा, तो इसे भी देखिए। वाताग्र की अगर बात करें तो इसे इरेज करते हैं। वाताग्र की अगर बात करें तो जो है आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से भारी वायु है, और देख लीजिए ये भारी वायु ऐसे जा रही है, आगे बढ़ रही है, ये भारी वायु है। अब भारी वायु है और इधर से हल्की वायु आ रही है, हल्की वायु को दूसरे कलर से हम बनाते हैं। ठीक, इसे ये है भारी वायु, ये है भारी वायु, और इधर से है हल्की वायु, हल्की वायु। अब जब आती है तो टकराती है, और दोनों हवा जब आपस में टकराती है तो एक जोन का निर्माण होता है, एक जोन का निर्माण होता है, और इसी दशा को हम क्या कहते हैं, वाताग्र के नाम से जानते हैं। इसी दशा को हम जो है वाताग्र के नाम से जानते हैं। और फिर जो है ये जो है देख लीजिए इधर से जो है भारी वायु जा रही है, और उधर से जो है क्यों भारी वायु जा रही है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हाई है, टेम्परेचर हाई, और इसका टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर हाई है तो इधर भारी वायु जा रही है। अब भारी वायु जाने से और इधर भारी जो है हल्की वायु आने से जब टकराती है तो एक जो है हवा का दीवार बनता है, और ये जो है हवा का दीवार कुछ इस तरीके से बनता है, और इसी दशा को वाताग्र के नाम से जानते हैं। ठीक, अब एक बार लिख लीजिए आप लोग, फिर से हम बोलते हैं। दो विभिन्न भौतिक विशेषताओं वाली वायु राशियों के अभिसरण से निर्मित ढलुआ अशांत परत, यही है ढलुआ अशांत परत, अशांत परत जो इन वायु राशियों को ऊर्ध्वाधर दिशा में अलग अलग करता है, वाताग्र कहते हैं। इस वाताग्र पर जो है शीत वायु नीचे, गर्म वायु ऊपर होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, शीत वायु नीचे, गर्म वायु ऊपर देखने को मिलती है। तब इसी दशा को जो है वाताग्र पर उत्पन्न तापीय विलोमता के नाम से हम जानते हैं। अब हम देखते हैं मानव जीवन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मानव जीवन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देख लीजिए ठंडी वायु है,
अब हेडिंग डाल लीजिए, मानव जीवन पर उत्पन्न तापीय विलोमता का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक, मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव। मानव जीवन पर प्रभाव की अगर बात करें, जैसे कि आप देख लीजिए, हमारा क्या होता है, ठंडी वायु है, ये ठंडी वायु है। टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ठंडी है तो ये जो है आप देखेंगे टेम्परेचर लो रहेगा। और फिर जो है इसके ऊपर गर्म वायु है, इसके ऊपर जो है गर्म वायु है। टेम्परेचर जो है आपको हाई देखने को मिलेगा, ये टेम्परेचर हाई, ये गर्म है, गर्म वायु है। और ये ठंडी वायु है। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर जो है फिर ठंडी वायु देखने की दशा मिले। ठीक, ठंडी वायु। यहाँ पर सामान्य नियम है, टेम्परेचर लो है। यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे जो है असामान्य नियम हो गया, यहाँ पर भी समान है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही एक गलत हो जा रहा है। तब इसी दशा को जो है आप देखेंगे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, डायबिटिक तापीय जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे कोहरा का निर्माण होता है। इसी से जो है कोहरा का निर्माण होता है। अब जब कोहरा का निर्माण होता है तो जो है आप देखेंगे वर्षा नहीं होती है, कोहरा का निर्माण होता है तो वर्षा नहीं होती है। तो इसी से जो है तापीय विलोमता जो है हमारे मानव जीवन पर इफेक्ट पड़ता है। अभी इफेक्ट कैसे, जैसे कोहरा होता है तो पानी नहीं बरसता है, तो कोहरा होता है तो पानी नहीं बरसता है। तो आप देख लीजिए, अब इस पर इसको दो क्राइटेरिया आप दे सकते हैं कि इसका लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ और हानि, लाभ और हानि अगर बात करें तो इसमें जो है जो शीत ऋतु होगा उसमें गेहूं का पैदावार अधिक होगा, और हानि जो है दृश्यता में बाधित होगी। हम जैसे शीत ऋतु में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा हमें दिखाई दूर तक दिखाई नहीं देता है, ये जो होगा। और फिर जो है आप देखेंगे ठंडी में फ्यूल का जो है ईंधन का अधिक खर्च होने लगता है, पर्वतों की घाटियों में वीरानें हो जाती हैं, ढलान पर कैसीनो, होटल, आवास का विकास होने लगता है, पेड़ कटने लगते हैं, तो वहाँ पर जो है टूरिज्म भी बढ़ जाता है। तो फ़ायदा भी है, लाभ भी है। और इसी को जो हम तापीय विलोमता के जो है महत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये रहा तापीय विलोमता का टॉपिक। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ जो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन इस चैनल पर फ्री में कराया जा रहा है, तो चैनल पर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को यूजीसी नेट कैंडिडेट को ज़रूर बताइए। जो भी यूजीसी नेट का जो है नोटिफिकेशन रिलीज होता है और फिर जो है अपडेट न्यूज़ आता है तो उसको जो है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।